You can lose 10 kgs in 10 days. It doesn't happen. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चिकन चार्म्ड। सो कैप्शन से तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। दैट इज़ माय वेट लॉस जर्नी इन द स्पैन ऑफ 5 मंथ्स। हाउ डिड आई लूज़ 10 kgs इन द स्पैन ऑफ 5 मंथ्स। ये देखने के लिए, जानने के लिए क्या, कैसे, कब एंड क्या क्या किया मैंने, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बट बिफोर दैट, do not forget to subscribe to my channel so that you do not miss out on any video that I post. So let's start the video. Alright, so where to start from? कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कैसे रियलाइज़ होता है कि हमें वेट लॉस करना है। अब अगर आप ऑलरेडी 50 kgs के हो, आप वेट लॉस करोगे तो आप मैल न्यूट्रिशन हो जाओगे, तो नहीं। बट मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब मैं अपने पुराने कपड़ों में फ़िट होना बंद हो गई थी। दैट वाज माय ट्रिगर पॉइंट कि यार ये भी मुझे टाइट हो रहा है, ये भी मुझे टाइट हो रहा है, आई हैव टू शॉप। एंड व्हेन आई स्टार्टेड शॉपिंग वन साइज़ लार्जर देन व्हाट आई यूज्ड टू वेयर, दैट वाज अ गिल्ट इन मी कि नहीं, आई वॉज बीइंग रिलक्टेंट। I did not care enough for my body. I have to work enough so that मैं अपने body को उतना strength दे पाऊँ so that I can look the way I wanted to look. So that was my turning point you can say, or that was my trigger कि नहीं, मुझे अब weight loss करना है। because इस duration में जो मैंने weight gain किया था वो मैंने अपने life में कभी नहीं किया था। That was intense. बहुत ज़्यादा मैंने वेट गेन कर लिया था। एंड ऐसा नहीं कि मैंने वेट गेन 1-2 महीने में किया था, इट टुक मी अ ईयर और मोर मे बी। अच्छे से 1-1.5 साल का मुझे टाइम मिला टू बिकम लाइक दैट। बट देन आई रियलाइज, द मोमेंट आई रियलाइज, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई बॉडी। अभी भी आई एम इन दैट जर्नी बिकॉज वेट लॉस इज़ अ जर्नी, डजेंट हैपन ओवरनाइट। इंटरनेट में बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे अवेलेबल हैं जो बोल रहे हैं, बता रहे हैं यू कैन लूज 10 kgs in 10 days. It doesn't happen straight. It is not possible until और unless आप कोई मेडिकल चीज़ों से आप कर रहे हो या आप कुछ सप्लीमेंट्स ले रहे हो, नहीं है पॉसिबल। एंड प्लीज़ एक्सपेरिमेंट ऐसे अपने बॉडी के साथ मत करो। इट इज़ जस्ट लाइक अ मशीन। आपकी बॉडी भी एक मशीन की जैसे है। ट्रीट इट और टेक केयर ऑफ दैट द वे यू टेक केयर ऑफ़ योर फ़ोन और योर अदर गैजेट्स। उसी तरीके से अपने बॉडी का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एकदम से कोई ऐसे सप्लीमेंट्स मत डालो जो आपके ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करें। टेक इट नेचुरली, टेक इट स्लो। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ बिग डे, मे बी किसी घर पे किसी की शादी है, या फिर आपकी खुद की शादी है, या फिर कोई फेस्टिवल है, और यू वांट लाइक न्यू ईयर आ रहा है एंड यू वांट टू लुक गुड इन द कमिंग ईयर अहेड, सो प्लान इट 5 or 6 months prior, not just 1 month or 10 days prior. So plan it like that. Now what did I do? ट्रिगर तो आपको पता चल गया, मैं अपने कपड़ों पे फिट नहीं हो रही थी, बट मैंने किया वो मैं आपको बताती हूँ। So the first thing that I did was I promised myself that I'll stay consistent. मैं अपने आप से मैंने प्रॉमिस किया कि चाहे कुछ हो जाए, मेरे को, मैं जो कर रही हूँ मुझे वो कंटिन्यू रखना है। मैं वो बीच रास्ते में मैं नहीं छोड़ूंगी। आई हैव टू स्टिक टू वॉट एम आई डूइंग। That was the promise that I made to myself on 19th of July of this year, and today is 19th of December. So it's been 5 months. मैं उस promise पे आज भी sticked हूँ, and I'm still on that journey. Weight loss doesn't happen overnight. ये रात भर में नहीं होता है, एक हफ्ते में नहीं होता है। अगर आपको अच्छा खासा weight loss करना है, you have to give your body some time so that habitual हो जाए आपकी body उस new plans के लिए, new diet फॉलो करने के लिए, एवरीथिंग। सो कंसिस्टेंसी व्हेन इट कम्स टू डाइट, द क्वांटिटी ऑफ डाइट एंड द टाइप ऑफ फूड दैट यू आर ईटिंग, उस पर कंसिस्टेंसी चाहिए। सेकेंड जो मैंने किया वॉज वर्कआउट में आई प्रेफर्ड वॉकिंग इंस्टेड ऑफ एनी हार्ड कोर जिम ट्रेनिंग। मैं जिम वाला गई नहीं। मैं जिम भी जाती थी जब मैं गई थी फॉर जस्ट 15-20 days। मैं उसमें भी साइकिलिंग एंड वॉकिंग पे ही आई स्टेड। मैं उसके अलावा, मेरी बॉडी खुद नहीं प्रमोट करती है टू हार्ड कोर वेट लिफ्टिंग और वो सब। उससे होता काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। मैंने घर पे किया, जो किया मैंने घर पे किया है। आई एम स्टिल अंडर दैट प्रोसेस। सो वॉट एवर आई डिड, इट हैपेंड एब्सोल्युटली नेचुरली। मैंने एकदम घर पे
रह के, घर की चीज़ों से एंड अपने ही नॉर्मल रूटीन में रह के मैंने चीज़ें की हैं. मैं कोई हे वायर्ड नहीं गई, मैंने कुछ भी रॉकेट साइंस कुछ नहीं अप्लाई किया अपने बॉडी के साथ कि चलो मैं सप्लीमेंट्स ले लेती हूँ या फिर कुछ मेडिसिन ऐसे ले लेती हूँ जिससे एकदम से वेट क्रैश हो जाए. नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. आई स्टेड ऑन माई डाइटरी प्लान. What did I do? ना मैं किसी डाइटिशियन के पास गई, मैंने अपने बॉडी को वो खाना दिया जो मेरी बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट कर ली एंड जिससे मैं आगे भी कंटिन्यू कर सकती हूँ. नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ को लर्न करना कि जब आप वेट लॉस करते हो, आप अगर मान लो कि कोई भी चीज़ आप उस समय कर रहे हो, जैसे कीटो हो गया या फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, आप लाइफ टाइम नहीं कर पाओगे ना. अब मैंने वो चीज़ की जो मैं लाइफ टाइम कर सकती हूँ. सो आई एम सॉर्टेड. मैं अपने एंड से मैं अपने आप को सॉर्ट कर ली कि चलो ठीक है, मैं ये जो खा रही हूँ वो मैं लाइफ टाइम उसको मैं खा सकती हूँ बिकॉज इट इज़ हेल्दी, it doesn't have any bad effect on your body. So let me tell you what all did I do. First, I increased my water intake. पानी पीना बहुत ज़रूरी है. मैंने लोगों को देखा है जो बिल्कुल पानी नहीं पीते हैं. मैं एक टाइम पे उस कैटेगरी में फॉल होती थी, बट then eventually when I started realizing how important it is to keep yourself hydrated. एक तो ऑफ कोर्स वेट लॉस पे बहुत इफेक्ट करता है. सेकेंडली आपके हेयर, आपके स्किन, हर चीज़ पे उसका असर दिखता है. व्हेन यू स्टे हाइड्रेटेड योर स्किन ग्लोज, आपकी स्किन हाइड्रेटेड लगती है, डल नहीं लगती है. तो काफ़ी चीज़ें उससे होती हैं. तो वाटर इनटेक बढ़ाइए, सबसे पहली चीज़. सेकेंड, व्हाट आई डिड वाज, मैं हर मॉर्निंग आई स्टार्टेड हैविंग चिया सीड्स एंड सौंफ. मैं ये दोनों का पानी ओवरनाइट सोक करके, मतलब इन दोनों को डाल के ओवरनाइट सोक करके मैं मॉर्निंग में आई स्टार्टेड हैविंग दैट. वो मैंने पिया. उसके बाद जो ब्रेकफास्ट होता है, मैं नॉर्मल ब्रेकफास्ट जो घर पे बनता है लाइक पोहा, उपमा, कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड, मैं सब कुछ नॉर्मल खाई. बट मैंने क्वांटिटी हाफ कर दी उसकी. अगर मैं 8 स्पून्स खा रही थी तो मैंने उसको 4 पे शिफ्ट कर दिया. एंड देन मैं मिडल इंटरवल्स में थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके फ्रूट्स या कुछ कुछ मैंने खाया है, वो मैंने किया. नाउ द थर्ड थिंग दैट आई डिड वॉज आई स्टॉप्ड ईटिंग राइस. ओके, आई डिड नॉट स्टॉप्ड, आई रिड्यूस्ड इन द वे कि मैं अभी राइस मैंने खाया था आई थिंक 2-3 वीक्स बैक एंड मैं पूरा कम्प्लीटली आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू मिलेट्स. कुछ भी हो घर पे, दाल, सब्ज़ी एंड मिलेट्स. चावल तो सबके लिए बनता है बट मैं मिलेट्स को मैंने रिप्लेस कर दिया राइस से. राइस के जगह मैं प्रॉपर मिलेट्स खाना शुरू कर दी. बहुत सारी मिलेट्स अवेलेबल है मार्केट में, आप देख सकते हो, अमेज़ॉन से आप मंगा सकते हो, फॉक्सटेल है, बहुत सारे हैं, आई डोंट रिमेंबर द नेम. बट मिलेट्स से आपका सबसे पहले तो वो स्टार्च इनटेक बहुत रिड्यूस हो जाएगा, आप वो कर सकते हो. Fourth thing that I did was I stopped eating sugar. शुगर मैंने पूरा बंद कर दिया, जबकि मेरा बहुत ही भयानक स्वीट टूथ है. मतलब आई एम पेस्ट्रीज़, केक्स और इन सब के लिए अभी भी मैं होती हूँ. एंड शुगर, पूरा प्रॉपर जो शुगर आता ना, क्रिस्टलाइज्ड शुगर, वो मैंने खाना बंद कर दिया. अगर मुझे, जैसे अभी दिवाली गई है, काफ़ी फेस्टिवल्स अभी निकले हैं, तो उस समय मेरे को अगर मीठा खाना भी होता था ना, जैसे मान लीजिए लड्डू है तो लड्डू का इतना सा थोड़ा सा टुकड़ा लेके मैं मुंह में डाल लेती थी कि एटलीस्ट मेरा क्रेविंग बंद हो जाए, मेरे को वो लालच ना आए अंदर से. जस्ट टू स्टॉप माई क्रेविंग आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू अ लेसर क्वान्टिटी ऑफ शुगर. अगर आप बिल्कुल शुगर नहीं बंद कर सकते हो तो वाइट शुगर से ब्राउन शुगर में शिफ्ट होने का ट्राई करिए. एंड वंस यू हैव शिफ्टेड टू ब्राउन शुगर तो धीरे धीरे अपने आप को स्टीविया में शिफ्ट करने का ट्राई करिए. दैट इज़ नेचुरल तुलसी शुगर, वो आपके लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होगी, तो आप वो कर सकते हो अगर आपको शुगर चाहिए ही चाहिए होता है. मैंने चाय में शुगर बंद कर दी. आई स्टार्टेड हैविंग टी. आई स्टिल हैव टी विदाउट शुगर. बिल्कुल शुगर नहीं मैं डालती हूँ उसमें, एकदम ब्लैंड टी मैं पी रही हूँ. एंड अगर मीठा खाने का मन करता भी है मेरा, तो फिर मैं कोई भी चीज़ जो मीठी है, जो घर पे रखी है या आई है, मैं उसका सिर्फ इतना सा टुकड़ा लेके मैं अपने मुंह में डाल लेती हूँ, जस्ट टू स्टॉप दैट क्रेविंग. सो दैट वॉज द थिंग दैट आई डिड. देन द सिक्स्थ एंड द लास्ट थिंग दैट आई डिड वॉज वर्कआउट. एवरी डे आई गो फॉर 1 hour ऑफ ब्रिस्क वॉक. मेरा सिर्फ ब्रिस्क वॉक एंड ये सारी चीज़ों से
मेरा वेट लॉस हुआ है. सो दिस वॉज द थिंग दैट आई डिड. एकदम क्रिस्टल क्लियर क्रिस्प मैं बता रही हूँ आपको. मैं कुछ भी ऐसे मैंने नहीं किया जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, या फिर मैं कोई मेडिसिन ली या कुछ भी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. जो मैंने किया वो मैंने आपको बता दिया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फन फैक्ट्स. सो सम फन फैक्ट्स जो सब पे काम करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हम पे भी काम करे. तो अपने बॉडी को अंडरस्टैंड करिए. सेकेंड, ये वीडियो में मुझे कहीं पे भी कोट मत करिएगा, बिकॉज दिस process worked for me. It might work for you, it might not work for you even. So अपने बॉडी को अंडरस्टैंड करिए, व्हाट डज़ योर बॉडी नीड. बिकॉज कभी कभी ये भी होता है कि आप शुगर एकदम से बंद कर दोगे तो आपका इंसुलिन लेवल डाउन हो जाएगा. सो अपने बॉडी को अंडरस्टैंड करिए. शुगर कट करना मेरे लिए वॉज अ गुड चॉइस. उससे मेरे फेस पे भी बहुत इफ़ेक्ट आया है. इट हेल्प्ड मी ऑन माई रेडियंट स्किन. सो येस, that is something which I did. It might work for you, it might not work for you. So please अपने आपको, अपने बॉडी को पहले अंडरस्टैंड करिए. व्हाट डज़ योर बॉडी रिक्वायर, आपका स्टेपल फूड क्या है. आप उस पे आपका बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग और बैलेंसिंग डिपेंड करता है. अपने क्वांटिटी ऑफ फूड पे ध्यान ज़रूर दें. आप कितना खाना खा रहे हो, कितने इंटरवल्स में खाना खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो एग्जैक्टली. सो उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. आप जंक फूड को कट डाउन करने की कोशिश करिए. आप खाइए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मत खाइए. हैव इट इन अ वाइल बट नॉट वे टू ऑफन. सो उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. आप इतना कर लोगे ना, आपका वेट लॉस जर्नी विल बिकम सो स्मूथ. सो येस, जो मैंने वेट लॉस किया है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. एंड इफ़ दिस वीडियो मोटिवेटेड ऑल ऑफ यू, सो प्लीज़ डू लीव अ लाइक, कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज़ चिकन चार्म्ड, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर such videos. Till then, take care. Bye.